मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9 क्लास की मैथ शुरू करेंगे साइंस ग्रुप की, जिसमें हम काफ़ी चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है कालिब और कॉलमों का मकता। इसमें हम कालिब पढ़ेंगे, कालिब क्या होता है, कालिब की अक़साम, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम कालिब का मुख्तसर उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कालिब का तस्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर केले ने पेश किया। उसने 1857 से 58 में कालिबों की थ्योरी पेश की। यहाँ पर अब आपसे MCQs के तौर पर, मरूज़ी के तौर पर आपसे रियाज़ीदान का नाम पूछ सकता है जिसने कालिब का तस्वर पेश किया, कालिब की थ्योरी पेश की। आपने ये 2 MCQs याद रख लेने हैं। उसके बाद हम कालिब की तारीफ़ करेंगे और इसमें वो बयान करता है हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिल बनावट। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मुस्ततिल है, मतलब इस तरह की ये बनावट होगी। ठीक है, और हकीकी अदाद कौन कौन से होंगे, मसलन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबरों की एक बनावट होगी और उसको हम बंद ब्रैकेट में बंद कर देंगे। हकीकी अदाद को बंद ब्रैकेट में बंद कर देने के अमल को कालिब कहा जाता है। हकीकी अदाद को मुस्ततिल बनावट में ब्रैकेट के ज़रिए बंद कर देने के अमल को हम कालिब कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास बंद ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम हकीकी अदाद लिख दें तो ये हमारे पास एक कालिब की फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास कालिब है, इसमें ये हकीकी अदाद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3, ठीक है, और ये हमारे पास एक कालिब की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद और हम बात करेंगे कि कालिब को ये ABCMN बड़े हरूफ, ठीक, अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ के ज़रिए हम ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कालिब है, इसको हमने A के ज़रिए ज़ाहिर किया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कालिब की कतारें और कॉलम। ठीक है, कालिब की बनावट या साख को मज़ीद शनाख्त करने की खातिर उसके अरकान की उफ़क़ी और रास्ती, ठीक है, या अमूदी वर्टिकल तरतीब को समझना भी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि उफ़क़ी और अमूदी कौन से होते हैं। हमारे पास ये एक कालिब दिया गया है, ठीक है, ऐसे अगर हम ऐसे लाइन को देखें तो उसको हम उफ़क़ी कहते हैं, यानी हॉरिज़ॉन्टल कहते हैं। और अगर हम नीचे की तरफ जाएं, ये हमारे पास एक 5, 9 और 2, ये हमारे पास अमूदी हैं, अमूदी कालिब। ठीक है, ये हमारे पास उफ़क़ी और अमूदी हो गए, ऐसे उफ़क़ी और ऐसे अमूदी। ठीक है, ये हमारे पास वो कालिब हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम कालिबों का मरतबा निकालेंगे। कालिब में मौजूद कालमों और कतारों की तादाद का तयन करके कालिबों का मरतबा निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कालिब में मौजूद उफ़क़ी और अमूदी कतारें हमें मालूम हों तो हम कालिब का मरतबा निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, एक M हमारे पास दिया गया है कालिब। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कतारें कितनी हैं, एक ये कतार और एक ये कतार। ठीक है, ये हमारे पास 2 कतारें होंगी। सबसे पहले हमने कतारें यहाँ लिख लेनी, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, उसके बाद हमने तयन करना है कि इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। ठीक है, इसको हम लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले कतारें, उसके बाद हमारे पास आती है कॉलम। ये हमारे पास ये 2 कतारें हो गई, इसके बाद ये 2 कॉलम, 3 कॉलम हो गए। इसके बाद हम दूसरे एग्जांपल की तरफ जाएं तो इसमें 2, एक ये कतार, एक ये कतार, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। ठीक है, हमारे पास 2 कतारें और 2 ही कॉलम हैं। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने कतारें लिखनी है, हमारे पास 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। ये हमारे पास कॉलमों का मरतबा निकल आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मसावी कालिब। मसावी कालिब के लिए हमारे पास 2 शराइत हैं। सबसे पहले शर्त यह है कि 2 कॉलम दिए गए हों। कालिब फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 कॉलम है A और B, और A का मरतबा वो B के मरतबे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मरतबा इसका मतलब ये है कि जितने कॉलम और कतारें A में हों उतनी ही कतारें और कॉलम B में होनी चाहिए। पहली शर्त ये है। और इसके बाद दूसरी शर्त ये है
और दूसरी शर्त यह है कि कालिब ए का हर रुकन कालिब बी के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये दो कालिब दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक कालिब एल है और एक एम है। ठीक है, इसके जो हैं इसकी पहली शर्त जो है वो लागू यहाँ पर होती है। इसके दो कतारें हैं, दो ही कालम हैं, इसके भी दो कतारें हैं और दो ही कालम हैं। दूसरी शर्त यह है कि इनके जो मतराज़ा अरकान है वो बराबर होने चाहिए। मतलब यहाँ से पहला रुकान 2 है, यहाँ से भी पहला रुकान 2 है, यहाँ से पहला रुकान -1 है, यहाँ से पहला रुकान -1 है, यहाँ पर 3 है, 4 में से 1 जाए, बाकी कितने बचे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 है, 1 + 1 2। मतलब यहाँ के जो मतनाज़रा अरकान हैं वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। ये हमारे पास मसावी अरकान के मसावी कालिब के लिए 2 शराइत थी। पहली शर्त ए का मरतबा बी का मरतबा बराबर होना चाहिए। उसके बाद एक हर अरकान दूसरे के मतनाज़रा अरकान के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास था मसावी कालिब। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी दुआओं की ज़रूरत, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।